नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, तो हमने इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो में हम जितने भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी को सोल्व करेंगे और आप देखेंगे कि उस वीडियो को देखने के बाद सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से बताया था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये IAS प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक न्याय, बिल्कुल है। और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो ये नहीं है। ये ऑप्शन सी इसका जो है ये गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन डी दिया हुआ, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये पूछा गया था UPPCS मेंस 2017 और UPRO 2013 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो राज्य के नीति निदेशक तत्व पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग हैं। तो इसमें अलग है। जब ऑप्शन सी को देखेंगे हम, तो निदेशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये मैंने बात बताई थी, अर्थात ये वाद योग्य नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है और ये वाद योग्य होते हैं। तो IAS प्री 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है बढ़ते हैं। तो निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य, ये भी मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब हम और देखते हैं। IAS प्री 2017 में पूछा गया है। तो ये पूछा गया है भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व। पहला ऑप्शन क्या है? विधायिका के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका के कार्यों पर जो है निर्बंधन करते हैं। तो मैंने बात बताई थी कि ये निर्बंधन नहीं करते, बल्कि ये सकारात्मक हैं, बल्कि कार्यपालिका को, विधायिका को कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। ये आत्मा और दर्शन है। तो ना तो 1 और ना 2, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ IAS प्री 2020 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अभी मैंने बात बताई थी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट हो जाएगा। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। देखो ये भी मैंने वीडियो में बताया था, तो प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन 2 और 3 इसमें राइट हो जाएगा। तो ये IAS प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की व्याख्या करते हैं या स्थापना करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट सही है। और ये इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। तो दोनों सही हैं। IAS प्री 2015 ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में तो नीति निदेशक तत्व में है। देखो ये कितनी बार पूछा गया है, BPSC, उत्तराखंड, UP लोअर, IAS में पूछा गया है 1994 से 2015 तक, और भी बाकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य तो नीति निदेशक तत्व। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। कल्याणकारी राज्य, देखो कल्याणकारी राज्य सब राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है, कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो नीति निदेशक जो है ये नीति निदेशक तत्व और प्रस्तावना और दिया है, तो प्रस्तावना में बिल्कुल जो है कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। UPPCS प्री 1997 में पूछा गया है। 12 का देखते हैं। 12 की निदेशक तत्व गहन अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? देखो ये मैंने बात बताई थी और बहुत अच्छी वीडियो में मैंने बात बताई थी कि समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी ये उपरोक्त जो है सभी में बांटा गया है। तो UPPCS प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो नीति निदेशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये तो आपको फैक्ट समझो, ध्यान रखना ही रखना है। उत्तराखंड PCS प्री 2003 और UP लोअर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड, ऑप्शन सी। और 15 में देखते हैं कि ये क्या नीति निदेशक सिद्धांत का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, तो ऑप्शन बी। और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन सा आधारभूत है? राज्य के नीति निदेशक तत्व IAS प्री 2013 में। तो ये राज्य के आधारभूत की तरह काम करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात राज्य को प्रेरणा देते हैं कुछ करने की, और ये राज्य के लिए सकारात्मक होते हैं, जो कि वो जनता की भलाई के लिए काम करे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये IAS प्री देखो 2021, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? तो किसका उल्लंघन है? धन का केंद्रीकरण 39C मैंने बात बताई थी। तो किसका केंद्रीकरण है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं, IAS प्री 2021। और 19 में देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन जो है
ये भी नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। और 19 और 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? कौन सा निहित है? देखो, ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये तो आर्टिकल 20 है, मूल अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 है, ये भी मूल अधिकार है। और फिर हम देखते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 और 30 है, ये भी मूल अधिकार है। तो पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन डी इज राइट। ये क्या है? ये 39 डी में है। और समान कार्य के लिए समान वेतन जो है क्या है? ये मूल अधिकार, ये सॉरी नीति निर्देशक तत्व है। ये यूपीपीसीएसपी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है यूपीपीसीएस मेंस 2014। अब देखते हैं उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये तो मूल अधिकार है। और यहाँ पर हम देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, यही है 39 डी का, ठीक है। तो 39 डी का ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। बाकी कानून के समक्ष बराबर है, आर्टिकल 14 है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 है। तो ये सब मूल अधिकार है, ठीक है। अब चलते हैं 22 की तरफ। तो 22 की तरफ, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है? तो ये महात्मा गांधी अर्थात गांधीवादी सिद्धांत है। और किसके अंदर की गई है? राज्य के नीति निर्देशक। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं बीपीएससी पीडी 2001 में पूछा गया है 23 की तरफ। 23 में देखते हैं पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 मैंने बात बताई थी, ये बिहार पीसीएस 18 में पूछा गया है। 24 की तरफ हम चलते हैं। कौन सा राज्य को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ठीक है। और 25 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन सी उत्तराखंड पीसीएस पीडी 2010। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन, तो ऑप्शन 40 लगा सकते हो आप, जो है आर्टिकल 40। और समान आचार संहिता 44 देखते हैं कहाँ है? यहाँ पर है। कृषि एवं पशुपालन देखते हैं 48 है। और न्यायपालिका का पृथककरण मैंने बात बताई थी 50 है, आर्टिकल 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास 51 है। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इससे ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें दिया हुआ है। अब ऑप्शन ई क्यों दिया हुआ है देखते हैं जरा। क्या ए का थर्ड, देखो पहला भी नहीं है क्योंकि ए का थर्ड दिया हुआ है। और ए का 5 ये थोड़ा सही हो सकता है। बी का थर्ड, बी का समान आचार संहिता नहीं, ये भी गलत है। अब देखते हैं ए का सेकंड ग्राम पंचायत का गठन, तो ये तो गलत है ही। और डी ए का फर्स्ट, तो इसमें सारे गलत हैं, ठीक है। इस वजह से इसने ई ऑप्शन माना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? मिलान करना है, कुछ नहीं है। 40 ग्राम पंचायतों का गठन है, 41 काम पाने का अधिकार है, मैंने बात बताई थी। 44 समान नागरिक संहिता है और 48 किसी पर, तो इसका तो वही हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन है 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं 28 की तरफ। 28 में देखते हैं 39 से समान न्याय निःशुल्क विधिक संहिता है, बिल्कुल सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, 44 में समान नागरिक संहिता है, तो 48 ही होगा। फिर लास्ट बचा तो यूपीपीसीएस पीडी 2020 में पूछा गया है। और जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण किसमें है? आर्टिकल 50 में है। तो क्या नाम है? 48 में क्या है? 48 में तो कृषि और पशुपालन जो है, और 48 में जो है पर्यावरण दिया गया है, तो 48 ही राइट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 29 की तरफ। भारत के संविधान में निर्मित जो है नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो सुमेलित युग्म पहचानना है आपको, मतलब जो है, चलो देखते हैं। समान न्याय निःशुल्क जो है सहायता कौन से में 39 ढूंढते हैं, तो 39 आपका ये वाला हो गया। और कृषि और पशुपालन का संगठन जो है किसमें हो गया? ये इसमें क्या पूछ रहा है इसमें? अच्छा सुमेलित युग्म पहचानना है आपको, कोई कौन सा ये सुमेलित युग्म पहचानी है। अच्छा कौन सा सही है ये पहचानना है आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये तो क्वेश्चन गलत है। समान और न्याय निःशुल्क सहायता किसमें? 39 में है। कृषि और पशुपालन 43 यहाँ पे लगा रखा है, लेकिन 48 में है, ये भी गलत है। और देखते हैं ग्राम पंचायतों का गठन, ये 40 में है, तो ये भी गलत है। और पुरुषों और स्त्रियों के समान जो कार्य के लिए समान वेतन है, ये आर्टिकल 39 में, ये बिल्कुल सही है। ये RS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं हम 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ये मिलान करने हैं आपको, और सुमेलित नहीं है करना है आपको। तो इसमें कौन सा हो गया? यूपीपीसीएस पीडी देखो 2021 में है। तो कौन सा? न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण, ये तो बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति जनजाति 46 जो है हितों में अभिवृद्धि 46 बिल्कुल सही है आर्टिकल। सहकारी सोसाइटी का गठन देखो मैंने बात जो है बताई थी। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन किसमें है? 43 बी में है, ना कि 43 ए में, ठीक है। सहकारी आधार पर 43 ए में यह है, देखो कन्फ्यूज हो इसमें स्टूडेंट हो जाते हैं। उसमें सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का जो है स्थापना तो है, लेकिन सहकारी सोसाइटी जो है वो 43 बी में है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, तो यही राइट हो जाएगा। और इसमें ग्राम पंचायत तो जानते हैं आर्टिकल 40 में है, ठीक है। तो चलते हैं अब 31 की तरफ। 31 में देखते हैं कि एक कथन दूसरे को कारण आर कहा गया है। मनरेगा अर्ह परिवारों के कौन कौन से एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। रोजगार के अधिकार में संविधान के भाग 3 में जो है, तो रोजगार का अधिकार किसमें है? ये तो आर्टिकल 41 में है, तो ये तो गलत हो गया है ना। ऑप्शन सी राइट हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 31 का देखते हैं। ऑप्शन सी ए गलत है, परंतु आर सही है, ठीक है। ये यूपी लोवर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 32 देखो मनरेगा कार्यक्रम किसके लिए है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए है। तो ये सबसे पहले देखेंगे भाग नीति निदेशक तत्व के जो है लागू करने के लिए। और 43 में क्या है? आर्टिकल जो 43 में है वो उद्योगों से संबंधित है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 43 हो जाएगा, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम लागू करने में, अर्थात जो है जो उद्योग हैं उनके गठन से संबंधित है, ठीक है। तो चलते हैं अब 32 की तरफ। और
32 में देखते हैं 33 की तरफ। तो 33 में 42वें संविधान संशोधन श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी की गई थी। तो कौन से में की गई थी श्रमिकों की भागीदारी? तो ये की गई थी 43A में। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2019 में मैंने बात बताया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखें तो उसमें ये बात बताई गई है। तो 34 संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो किसमें जो है प्रावधान है? आर्टिकल 43A। ठीक है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया था। तो बाकी देखते हैं भारत के न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण किसमें है? नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी देखो आईएसपी 2020 में। अब देखते हैं 36 में क्या है, ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति आईएसपी 2002 आर्टिकल 51 ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं 37 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये भी आईएसपी 2014, ये भी क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। देखते हैं अब 38 तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये भी नीति निर्देशक तत्व है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 है। भारतीय संविधान कौन सा विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51, ये यूपीपीसीएस प्री 2016 है ना। और देखते हैं 39 के बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। देखो ये यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नहीं जोड़ा गया था? तो शोषण से बच्चों की अलग वैसे सुरक्षा, ये जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी जोड़ा गया था। और समान ये उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया था। तो ऑप्शन समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया था, बल्कि आर्टिकल 44 जोड़ा कभी नहीं गया था, ये पहले से ही था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं अब यहाँ पर और 41 क्वेश्चन नंबर 41 में 42वें संविधान संशोधन देखो आईएसपी 2017 में पूछा गया है कि निदेशक तत्व में जोड़ा गया था। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है देखना है। देखो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, तो पहले से ही था। उद्योगों के प्रबंध में कामगार की सहभागिता, यही जोड़ा गया था। और ये आर्टिकल 43A में जोड़ा गया था। ठीक है, और काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये भी पहले से ही था। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करना, ये भी पहले से ही था। ठीक है, तो ये सभी जो है ना पहले से ही थे। तो 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 42 में क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है स्वीकृत करता है। तो देखते हैं निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यूपीपीसीएस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सम्मिलित करता है, स्वीकृत करता है संविधान हमारा। इसमें जो है दलित वर्ग का कहीं भी जो है हमारे संविधान में देखो दलित जो है जिक्र नहीं है। तो इस वजह से इसको ऑप्शन 4 नहीं होगा, बल्कि 1, 2, 3 होगा। ठीक है, तो चलते हैं 43। अच्छा, यदि यहाँ पे अनुसूचित जाति होता तो ऑप्शन इज राइट हो जाता। ठीक है, तो ये दलित वर्ग है, तो इस वजह से इसको ऑप्शन डी माना नहीं गया है इसमें। तो चलते हैं अब हम 43 की तरफ। 43 में नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखो मत निषेध है, गो संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नहीं है, ये 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ये ध्यान रखना आपको। तो 44 की तरफ हम चलते हैं। 44 में कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये 16 वर्ष वाला है। ये चाहिए कहाँ, ये क्या है? 6 वर्ष तक जो है बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, और देखते हैं 45 की तरफ हम बढ़ते हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, तो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो ये क्या है? ये नहीं है, पहला नहीं है। पहला क्यों नहीं है? क्योंकि तो आर्टिकल 23 में मूल अधिकार है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये बिल्कुल है। ठीक है, और ऑप्शन 2 इज राइट हो जाएगा, पहला नहीं है। चलिए चलते हैं 46 की तरफ। 46 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारत नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ये है, बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, बिल्कुल है। ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, बिल्कुल है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्या कि अच्छा देखो इसमें कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने बात बताया था, ध्यान से देखो ये आईएसपी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मैंने बात बताई थी, देखो वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, मैंने सारी बात बताई थी। गांधीवादी सिद्धांत, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं जरा इसमें क्या है कि समान नागरिक सिविल संहिता, ये तो देखो मैंने उदारवादी बताया था। ग्राम पंचायतों का गठन, भाई ग्राम पंचायतों का गठन मैंने गांधीवादी बताया था। और ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग भी मैंने जो है क्या बताया था, ये भी गांधीवादी बताया था। और सभी कर्मकारों के लिए अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित रखना, देखो जहां भी मजदूरों की बात आती है वो समाजवादी हो जाता है, तो ये समाजवादी है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 राइट हो जाएगा। इसमें आईएसपी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। 47 का देखते हैं हम। 47 में क्या है? पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्यजीव की रक्षा में प्रावधान पाए जाते हैं। तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्य में, देखो दोनों में पाए जाते हैं। जब आप मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे तो उसमें भी जो है इसमें वो भी है। तो यूपीपीसीएस प्री 2019 में तो दोनों है, इसका 47 का सी। ठीक है, अब 48 यूपीपीसीएस प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित क्या है? सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है ये बताना है आपको। तो देखो राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ऑप्शन इज राइट। पर्यावरण का तो है 48 में। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, ये तो भैया आर्टिकल 14 मूल अधिकार है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा, तो ये कहाँ है? तो आर्टिकल 15 में है।
तो ये क्या हो गया, ये तो मूल अधिकार है। एस पर तक अंत, ये क्या है, ये भी मूल अधिकार है, ये भी आर्टिकल 17 है। तो ऑप्शन सी भी सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो गया। तो नीति निदेशक तत्व जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं और 49 की तरफ। और 49 में देखते हैं नीति निदेशक सिद्धांतों में से निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो संविधान शांत है, देखो कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये भी नीति निदेशक तत्व है। गरीबों को निःशुल्क सहायता 39 से, ये भी जो है नीति निदेशक तत्व है। बच्चों को 6 वर्ष की शिक्षा, ये भी नीति निदेशक तत्व है, आप जानते हैं। बाकी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमारा नीति निदेशक शांत है, तो ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलो 50 देखते हैं अब। और 50 में देखते हैं राज्य का नीति निदेशक तत्व संविधान बाद में जोड़ा गया। देखो ग्राम पंचायत पहले से था, गोवध निषेध पहले से था, समान नागरिक संहिता पहले से था। ठीक है, तो कौन सा है, मुफ्त कानूनी सलाह 39 से, 42 से संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 51 को देखते हैं अब हम। 51 क्या है, ये ISPD 2013 में क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, तो राष्ट्रीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण आर्टिकल 39 से की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 39 में देखो समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो देखो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये दो है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, देखो एक तो केंद्रीय होता है जो विधिक प्राधिकरण होता है, जो है कानूनी सलाह मुफ्त में उपलब्ध कराता है, और दूसरे अपने अपने राज्यों के अलग अलग होते हैं। तो ऐसे समझो ये एक तरीके से सुप्रीम है, ये जो राष्ट्रीय विधिक आयोग सेवा प्राधिकरण है ये सबका सुप्रीम है। अब ये दो में यही बात कह रहा है कि देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। तो ये जब सुप्रीम है, ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये जारी करता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे, तो 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं क्वेश्चन 52। चलो क्वेश्चन 52 देखते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण 39 की बात कर रहा है, ISPD 2020 में, उसके बारे में बात कर रहा है कि 1 लाख से कम वार्षिक वाले व्यक्ति को वह मुफ्त कानूनी सलाह देता है, बिल्कुल देता है जी। 2 लाख से कम वार्षिक वाले आय वाले ट्रांसजेंडर को बिल्कुल देता है, लेकिन 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले OBC को के सदस्य को ये नहीं देता, और सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी नहीं देता, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक कौन सी कैटेगरी के हैं ये ध्यान रखना जरूरी है। और 3 लाख से कम वार्षिक वाले OBC वर्ग को के सदस्य को बिल्कुल जो है OBC वर्ग को इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन 52 का और 53 का इसमें देखते हैं कौन से समाज के नीति निदेशक तत्वों में सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। देखो मद निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, सूचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं 54 की तरफ। 54 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है। समान नागरिक संहिता है, प्रेस की धर्म की स्वतंत्र कौन सा नीति निदेशक तत्व है, तो ये ऑप्शन समान नागरिक संहिता ए। ठीक है, बाकी तो ये सभी क्या है, ये सभी ये तो क्या है, ये तो मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 धर्म की स्वतंत्रता 25 है, और प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आता है, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता आता है, मैंने बात बताई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 में क्या है, इसमें नीति निदेशक सिद्धांत के विषयों की पहचान कीजिए। मद निषेध है, फैक्ट्रियों में खानों में बाल श्रम का निषेध ये नहीं है, ये कौन सी नहीं है, तो आर्टिकल 24 है, मूल अधिकार है। बेगार प्रथा ये आर्टिकल 23 है, ये मूल अधिकार है। अस्पृश्यता निषेध ये आर्टिकल 17 है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो केवल एक ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है इसका। और 55 के बाद हम चलते हैं 56 की तरफ। 56 के देखते हैं नीति निदेशक तत्व में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, तो नहीं है, तो डेफिनेटली अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है, ये आर्टिकल 17 में है, मूल अधिकार है। तो 57 में देखते हैं नीति निदेशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था जी KT शाह ने, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखो जो भी सामाजिक कार्यक्रम जो भी चलाए जाते हैं वो नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए ही चलाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है 59, क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, क्वेश्चन 59 अंतिम क्वेश्चन है, ये बिहार PCS 2016। देखते हैं समान कार्य के लिए क्या है, भाग 4 की बात कर रहा है, बिल्कुल नीति निदेशक तत्व की बात कर रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन है 39A, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है ना। तो छोटे परिवार का मानदंड है, नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है, नहीं है, तो ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड राइट इसमें हो जाएगा। तो ये थी हमारी नीति निदेशक तत्व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों की वीडियो। आप देख सकते हैं कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न स्टेट की PCS में, सभी जो भी हमारी एक मात्र कह सकते हैं 20 मिनट की एक वीडियो है, उसे देखने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें,
और यदि कोई आपका कमेंट है आपकी तैयारी से संबंधित, यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि एक बार संपूर्ण वीडियो ज़रूर देखें। और जो मेंस की तैयारी दे चुके हैं किसी भी स्टेट की, वो भी एक बार वीडियो देखें और अब आप पाएंगे कि वीडियो बिल्कुल शैक्षणिक, और जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी उससे, यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी। तो बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।